गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा हमने लास्ट जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था एक वर्ड आया था गेली, जहाँ पे रेजेंडल लाल फूल उठा के एल्फबर्ग्स ख़ानदान की खुशहाली की कामना करता है बहुत खुशी से। फिर वो आगे कहता है आई हैव रिटन गेली एंड अ स्ट्रेंज वर्ड इट मस्ट सीम। मैंने गेली तो लिख दिया यानी खुशी से तो लिख दिया, पर मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही स्ट्रेंज वर्ड है। बट द ट्रूथ इज़ दैट आई वॉज गिडी विथ एक्साइटमेंट। पर सच ये था कि मैं खुश तो था ही, पर मैं साथ साथ नर्वस भी था एक्साइटमेंट से। एट दैट मोमेंट आई ऑलमोस्ट बिलीव दैट आई वॉज इन वेरी ट्रूथ द किंग। उस समय मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगा 2 मिनट के लिए, कुछ पल के लिए, कि जैसे मैं सच में राजा हूँ। Well, we went by and then the marshal turning round in his saddle waved his hand. अब उसने कहा खैर ये सब बातें हुई और हम आगे बढ़ते गए, और मार्शल अपने घोड़े, सैडल यानी जहाँ पे पैर रखते हैं, घोड़े के ऊपर जब बैठते हैं तो जहाँ पे पैर रखते हैं, अपने सैडल को उन्होंने घुमाया और अपना हाथ से वेव किया सबको। The soldiers closed round us so that the crowd could not come near me. सोल्जर्स ने चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया जिससे कि भीड़ मेरे पास ना आ पाए। We were leaving my quarter of the city and entering Duke Michael's. मैं सिटी का अपना हिस्सा छोड़ रहा था और ड्यूक माइकल जो इनका कज़न था, ठीक है, हाफ सिबलिंग था, उनके टेरिटरी में एंटर कर रहे थे हम लोग। Here, Black Michael of Strelsau was a hope, a hero and a darling. और इस एरिया में स्ट्रेलसाउ के ब्लैक माइकल लोगों के लिए हीरो थे। This action of the marshals showed me more clearly than words what the state of feeling in the town must be. अब ये जो एक्शन किया मार्शल ने, जहाँ पे उन्होंने हाथ हिलाया लोगों को, इससे मुझे पता चला, एक्शन से ज़्यादा, वर्ड से ज़्यादा मुझे उनके एक्शन से पता चला कि अपने शहर में लोगों का प्यार जब मिलता है, लोगों की ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं, तो उसकी फीलिंग क्या होती है। बट इफ़ फेट मेड मी अ किंग, द लीस्ट आई कुड डू वॉज टू प्ले द पार्ट हैंडसमली यानी अच्छे से, परफेक्टली। अब यहाँ पे रेसेंडल कहता है पर अगर भाग्य से कभी मैं राजा बनता हूँ तो जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं एक राजा के तौर पे उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल सेटअप करूँ। वाई दिस चेंज इन अवर ऑर्डर मार्शल, सेड आई। अब मैंने कहा कि मार्शल अचानक से ये चेंज क्यों, हम अपने सिटी के हिस्से से उनके सिटी में क्यों आ गए। इट इज़ मोर प्रूडेंट सायर, ही मर्मर्ड। प्रूडेंट यानी सेंसिबल, केयरफुल, क्योंकि सोल्जर्स ने घेर लिया था, ठीक है, सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। तो इस पे रेसेंडल ने क्वेश्चन किया कि इतने प्रिकॉशंस किस लिए। तो मार्शल ने, सायर मतलब होता है जो हमसे बड़ा होता है, मतलब पोस्ट में जो हमसे बड़ा होता है। तो मार्शल ने कहा कि ये प्रिकॉशनरी सेंसिबल डिसीजन है जिससे कि हम अननेसेसरी रिस्क को टाल सकें, क्योंकि हम माइकल के हिस्से में हैं तो हो सकता है उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हमला कर सकते हैं या कुछ डेंजर हो सकता है, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये सारे सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। आई स्टॉप द हॉर्स, लेट दोज इन फ्रंट राइड ऑन, सेड आई, टिल दे आर 50 yards ahead. But you, Colonel Sapt, and my friends, wait here till I have ridden 50 yards, and see that no one is nearer to me. I will have my people see that their king trusts them. अब उसने कुछ सोचा और उसने अपना घोड़ा रोक दिया। उन्होंने कहा मैंने अपना घोड़ा रोका और मैंने उनसे, जो मेरे प्रोटेक्शन में थे, मार्शल और कैप्टन्स, उनसे कहा कि जो आगे के सिपाही हैं उनको आगे बढ़ने दो, और 50 यार्ड की यानी कुछ दूरी पे जब वो रहेंगे मुझसे तो उनको रुक जाने को कहो। और कर्नल सैप्ट से उसने कहा कि आप, कर्नल सैप्ट और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो यहीं पे रुकिए, जब मैं आपकी प्रोटेक्शन के बिना 50 यार्ड्स जब तक ना चला जाऊं तब तक आप लोग यहीं पे रुकिए, क्योंकि मैं पब्लिक को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनका राजा उन पे भरोसा करता है कि वो अपने राजा को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। Sapt laid his hand on my arm.
आई शूक हिम ऑफ। द मार्शल हेजिटेटेड। अब सैप ने मुझे रोकने के लिए मेरे आर्म पे अपना हाथ रखा और मैंने उसका हाथ झटक दिया। शूक हिम ऑफ यानी मैंने उसका हाथ झटक दिया। मार्शल भी थोड़ा सा हिचकिचाए मेरे इस डिसीजन पे। Am I not understood? said I and the marshal gave the orders. अब क्योंकि वो राजा था तो उसने कड़ी आवाज़ में पूछा कि क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? और मार्शल ने ऑर्डर्स दे दिए कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही हो। I saw old Sapt smiling into his beard, but he shook his head at me. मैंने देखा कि जो बूढ़ा सैप्ट है वो उसकी दाढ़ी और मूंछ बढ़ी हुई थी, वो मुस्कुरा रहा था, पर उसने मुझे देख के अपना सर हिलाया। If I had been killed in open day in the streets of Strelsau, Sapt's position would have been a difficult one. Open day यानी सबके सामने खुलेआम। मैं ये चीज़ समझ रहा था कि अगर मुझे खुलेआम किसी ने स्ट्रेलसाउ की स्ट्रीट्स पे मार दिया तो सबसे ज़्यादा जो मुसीबत आएगी, सबसे बड़ा जो ब्लेम आएगा वो सैप्ट के ऊपर आएगा। उसकी पोजीशन को खतरा हो जाएगा क्योंकि उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मुझे संभालने की। सो आई राइडिंग अलोन एंटर्ड दिस बेयरली डेकोरेटेड पार्ट ऑफ टाउन। तो अब मैं अकेले घोड़े को चलाता हुआ उस पार्ट में एंटर किया मैंने जहाँ पे माइकल, ब्लैक माइकल के फॉलोअर्स थे। उसी तरह से ये पार्ट सजा भी नहीं था क्योंकि ब्लैक माइकल के फॉलोअर्स थे तो वो चाहते थे कि ब्लैक माइकल ही राजा बने, बट क्योंकि मैं राजा बन रहा था तो ये पार्ट बिल्कुल भी, इस पार्ट में ऐसा लग रहा था जैसे उदासी छाई हुई है, कहीं कहीं ही कुछ डेकोरेशंस दिख रही थी। तो मैं अकेले चलता हुआ इस पार्ट में मैंने एंटर किया। इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग फॉर आई हर्ड द कमेंट्स ऑफ द क्राउड। अब ये पार्ट मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि एक राजा के लिए ये तो अच्छी बात है कि प्रजा उसकी तारीफ़ करे, पर प्रजा किस तरह उसे क्रिटिसाइज़ कर रही है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों ने पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह देखे हों तो आपने देखा होगा कि अकबर हो गए या फिर राजा राम हो गए, ये लोग एक साधारण आदमी की तरह घूमते थे अपनी प्रजा में ओपिनियंस जानने के लिए। तो यहाँ पे उसे कमेंट्स सुनाई दे रहे थे क्राउड के कि आखिर क्राउड एक्चुअली उनके बारे में सोचती क्या है। इफ़ ही इज़ रेड ही इज़ राइट क्राइड एन ओल्ड वुमेन। एक फेमस सेइंग है, इफ़ ही इज़ रेड ही इज़ राइट। इसका मतलब होता है रेड कलर, मतलब बाल रेड कलर के हैं ना, तो रॉयल फैमिली के सारे बाल रेड कलर के थे। मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन बताया था कि सबके बाल लाल रंग के थे। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर ही इज़ रेड यानी अगर वो इस फैमिली से है तो वो सही है। किस फैमिली से? एल्फबर्ग्स की फैमिली से। I laughed and took off my helmet so that she might see that I was of the right color and the crowd cheered me at that. तो जब मैंने हेलमेट उतारा तो उसने देखा कि हाँ मेरे बाल लाली रंग के हैं और लोगों को इस बात से खुशी हुई कि हाँ ये असली एल्फबर्ग का ही वारिस है। He looks paler than usual, said one. अब एक ने कहा ये हमेशा से ज़्यादा कुछ पेल यानी सफ़ेद लग रहा है। He is a bigger man than I thought, said another. दूसरे ने कहा कि जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा हट्टा कट्टा है ये। So he had a good jaw under that beard after all, commented a third. तीसरे ने कहा कि उस दाढ़ी के नीचे इसकी जॉ भी बहुत अच्छी है, यानी ऑल टुगेदर लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो बेटा आगे क्या होता है ये अब हम कल देखेंगे, ओके।